बात करने वाले हैं जीएस के सिलेबस की, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ तनिष पे। तो ये वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है जो परेशान रहते हैं जीएस कहाँ से करें, कैसे करें, स्टैटिक जीके कितना पढ़े, करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल मंथली करें या मंथली पीडीएफ कहाँ से लें। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीएस के सिलेबस की, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, साइंस के टॉपिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर, हॉट टॉपिक्स एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो जो एसएससी का सिलेबस है, पैटर्न है, उसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो चार सब्जेक्ट हैं, 50 से 60% जो पेपर है वो इन्हीं चार टॉपिक में से आता है। अगर आप साइंस पढ़ के जा रहे हो, कभी ऐसा हो सकता है कि साइंस से कोई भी क्वेश्चन देखने को ना मिले, पर अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़कर जा रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो मेनली बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सब में से पढ़ लेते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है, बेस्ट सोर्सेज़ चाहिए होते हैं उसके लिए और रेगुलर रहना पड़ता है। तो अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स करके जाएँगे, तो आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन, कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे आप, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसमें आपको 10 क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे भी एडुकेटी के जो फिलहाल में पेपर हुए हैं, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसमें इकोनॉमिक्स की वेटेज काफ़ी बढ़ा दी है इन्होंने। तो अब बात करते हैं हम करंट अफेयर्स की। आज के टाइम में जो करंट अफेयर है, वो कम से कम जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें से 10 नंबर की करंट अफेयर आ रही है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ ही रहे हैं। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि कौन से बेस्ट सोर्सेज़ है करंट अफेयर्स के लिए। अब बात करते हैं हम हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक ये कोई पर्टिकुलर कोई किसी से कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सीजीएल के एग्ज़ाम में अब आपको बता दें कि कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, जैसे गवर्नर का। तो गवर्नर का टॉपिक आ रहा है, तो हर शिफ्ट में गवर्नर से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप मान लीजिए अपना इंडेक्स इंडेक्स से आ रहा है कि इसकी इंडेक्स क्या है, इंडिया कौन से नंबर पे है, तो हर शिफ्ट में उस क्वेश्चन से देख रहे हैं। पर्टिकुलर एक टॉपिक हो जाता है, उसी को हॉट टॉपिक का नेम दे दिया गया है। बाकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब बात करते हैं हम मेन स्टैटिक जीके, जो बच्चों का काफ़ी होता है कि कितना पढ़ें, जितना पढ़े उतना लोगों को कम रहता है। मैं आपको इसके 12 से 13 मेन टॉपिक बताने वाला हूँ स्टैटिक जीके के। इतना करने के बाद आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको 4 से अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके के, उसमें से आप 3 से 4 तो ज़रूर करके आओगे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक के, फेस्टिवल। और फिर सेकंड पे आता है क्लासिकल डांस, फोक डांस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, घरानास एंड म्यूजिक, बुक्स एंड ऑथर, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड, स्कीम्स, इम्पोर्टेंट डेज, यूनेस्को, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। अब स्टैटिक जीके जो लोग सोचते हैं कि कितनी पुरानी पूछ रहे हैं, वो पुरानी नहीं पूछता, वो करंट अफेयर के बेस पे पूछता है। जैसे अब हम अवार्ड्स की बात करें, अब कोई भारत रत्न है, किसी को मिला है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि भारत रत्न पहली बार किसको दिया गया था? तो वो पर्टिकुलर पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है हमको। अब रामसर साइट, जैसे आपको पता है अभी फिलहाल में न्यू रामसर साइट्स बनी हैं, तो जो चीज़ें न्यूज़ में है, वही स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो अगर आप ये 13 टॉपिक अच्छे से करके चले जाएँगे, तो आपको मोस्ट 80 से 70% 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक्स में से दिखेंगे। तो ये था स्टैटिक जीके का आपको पोर्शन जो मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर के आपको पता है कि 5 से 7 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो। सीपीयू में जीएस 50 मार्क्स की होती है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। अब हम सोर्सेज़ की बात करते हैं। तो कई बच्चे मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो मंथली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप 2 चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एक तो इंडोलॉगस नाम का चैनल है और दूसरा परचम क्लासेस। तो इन दोनों का जो पढ़ाया हुआ होता है, आपको ये मंथली बेस पे करना है। एसएससी में कभी भी करंट अफेयर डेली बेसिस पे नहीं पढ़नी है। अगर आपको पढ़ना है, तो आप इनसे मंथली पढ़ते रहिए परचम से। अब आप कहते हैं कि टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गई और अपना मिशंस हो गए स्पेस के और स्कीम्स हो गई। अगर आप ऐसे अपॉइंटमेंट्स हो गई, रेजिग्नेशन हो गया, अगर ऐसे टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर पढ़ना है, तो ये यूट्यूब पे चैनल है क्रेज़ी जीके ट्रिक्स नाम का। ये काफ़ी आपको ट्रिक्स के थ्रू आपको चीज़ें रिकॉल करवा देता है। तो अगर आप टॉपिक वाइज़ करंट अफेयर पढ़ने जाते हो, तो ये है, ये क्रेज़ी जीके ट्रिक चैनल है।
अब बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो एट द एंड ऑफ पेपर कि एट द मोमेंट पढ़ना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम 1 महीने रह गए हैं, तो हमको पढ़ना है। तो उस टाइम काफ़ी जो चैनल्स वाले हैं, स्टडी प्लेटफ़ॉर्म वाले हैं, वो अपनी मैगज़ीन्स निकालते हैं। लाइक आरबीई के चैनल पे देख लेंगे, आरबी रेवोल्यूशन जो चैनल है, वो भी अपनी मंथली पीडीएफ निकालता है, वो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। बाकी आपको पता ही है कि एसएससी में अगर जीएस की बात हो रही है, परमार सर का नाम ना लें तो कोई है ही नहीं। तो परमार सर की भी मैगज़ीन्स आती हैं मंथली बेसिस की, परमार सर को फ़ॉलो कर सकते हो आप मंथली पीडीएफ के लिए या फिर आरबीई। बाकी अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप स्पीडी बाय कर सकते हो। तो ये थे करंट अफ़ेयर के सोर्सेज़। बाकी अब मैं आपको बताऊँगा कि बेस्ट बुक्स ऑफ जीएस वो हमारा रह गया था। तो अब हम बात करते हैं जीएस के लिए बेस्ट बुक्स की। तो अगर आप जीएस के लिए कोई बुक ढूँढ रहे हैं तो परमार एसएससी की फैटमैन बाय कर सकते हो या फिर आप लूसेंट बाय कर सकते हो। ये दोनों बुक काफ़ी रिलेवेंट है एसएससी के लिए। हाँ, लूसेंट में काफ़ी डीप में दिया गया हुआ है बट परमार एसएससी की जो फैटमैन है, आप अगर उनका वीडियो लेक्चर भी देख रहे हो तो उसके साथ अगर आपके पास बुक है तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि जो सर पढ़ाते हैं वो बुक में होता है। तो आपको अगर कोई पॉइंट एडिशनल लग रहा है तो आप बुक में ऐड कर सकते हो। तो ये थी बेस्ट बुक अपना। बाकी अगर आपको बुक नहीं परचेज़ करनी है तो आप परमार सर का 4.0 बैच लेके पढ़ सकते हो। उसमें आपको नोट्स सर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएँगे। बाकी उस बैच की एक स्पेशलिटी और है, अगर आप पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर ने टॉपिक करवा दिया, तो आपको उसके उस सेम डे नोट्स प्रोवाइड हो जाएँगे। सेकंड वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। थर्ड आपको उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक का क्विज़ सर देंगे जिसको लगा के आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिए स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर के बेस्ट रिसोर्सेज़ और रोड मैप पूरा आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अब ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे-राधे।